हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने एक सोनेट जिसका नाम था रिमेम्बरेंस या सोनेट नंबर 30, जिसको हम इसकी फर्स्ट लाइन व्हेन टू द सीजन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट के नाम से भी जानते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और इसके पोएट या इस सोनेट के पोएट विलियम शेक्सपियर के बारे में भी डिस्कस किया था। और हमने ये भी बताया था कि इस सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में बात कर लिया था। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इस सोनेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके क्वेटेंस वाइज या स्टेंजा वाइज सोनेट को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। व्हेन टू द session of sweet silent thought, I summon up remembrance of the things past. I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new wail my dear times waste. तो इसका वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। सेशन मतलब कोर्ट, कोर्ट मतलब दरबार, सम्मन मतलब है रिकॉल करना, बुलाना, याद करना, इसको सम्मन को रिमेंबर भी कह सकते हैं। और शाई मतलब होता है फील सैड, शॉर्ट मतलब हो गया डिजायर्ड, कोशिश करना, जिसके बारे में इच्छा रखा, वोज मतलब हो गया पेन, और लास्ट में वेल मतलब वीप। तो लाइन समझ में आ गया। एक बार मैं आपको वैसे जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो इस पूरी 4 लाइन्स में द पोएट सेज, जो पोएट है वो ये कहता है कि वेन एवर ही रिमेंबर अबाउट हिज पास्ट, जब भी वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, ही थिंक्स अबाउट हिज पास्ट मेमोरीज या हिज पास्ट इंसिडेंट या पास्ट लाइफ, ही रिमेंबर्स, जब भी वो सोचता है तो ही रिमेंबर्स अबाउट हिज डेड फ्रेंड, अबाउट सो मेनी थिंग्स ही डिजायर्ड, जब वो अपने दोस्त के बारे में सोचता है जो मर चुका है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता है जिसके बारे में उसने डिजायर किया, इच्छा रखा कंप्लीट करने की, बट ही नेवर कंप्लीटेड देम, लेकिन वो उनको कंप्लीट नहीं कर सका या उनको अचीव नहीं कर पाया। मतलब कई सारे डिमांड होंगी उसके, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके बारे में भी बात करता है। तो बोलता है कि जब भी वो उनके बारे में सोचता है ना, तो ये जो पुराने वोव्स हैं, जो पुराने दुख दर्द है ना, वो मुझे नए से प्रतीत होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसकी लाइंस के बारे में। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द सोनेट या ऑफ दिस पोएम, द स्पीकर बिगिंस थिंकिंग ऑफ पास्ट। फर्स्ट सोनेट में द स्पीकर या द पोएट बिगिंस थिंकिंग, स्टार्ट करता है थिंकिंग किसके बारे में, अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। और ही एक्सप्लेन टू हिज फेयर यूथ, अभी मैंने बताया था कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में कि जब भी वो बात करता है शुरू की 126 सोनेट तक, तो वो किसको एड्रेस करता है, एक नोबल पर्सन को या अपने डियर फ्रेंड को। उसको एड्रेस करते हुए क्या कहता है कि वेन मतलब जब पोएट, वेन ही सिट्स एलोन मतलब जब पोएट एलोन बैठता, अकेला बैठता है, कब, इन साइलेंस मतलब चुपचाप, मतलब वेन एवर ही फील साइलेंस या वेन एवर ही सिट्स इन साइलेंस, जब कभी भी वो क्या करता है, साइलेंस में बैठता है, शांति में बैठता है, एंड रिमेंबर्स और याद करता है किसको, द पास्ट, अपने पास्ट को याद करता है, ही गेट डिप्रेस्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, वो क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, या ही बिकम सैड, वो दुखी हो जाता है किसके बारे में, अबाउट ऑल थिंग्स दैट ही डजंट हैव, जो उसके पास नहीं है। मतलब जब वो पास्ट के बारे में याद करता है तो ही फील सैड, वो दुखी हो जाता है, फॉर दोज थिंग्स, उन सारी चीज़ों के बारे में, दैट इज नॉट इन प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट में नहीं है। तो देखिए, तो वही कहता है कि वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, कहता है कि
वेन एवर आई सिट्स इन साइलेंस आई थॉट अबाउट द पास्ट, मैं पास्ट के बारे में सोचता हूँ। एंड वेन एवर आई रिमेंबर अबाउट पास्ट आई फील सैड, मैं कैसा फील करता हूँ? सैड, मैं दुखी हो जाता हूँ। किसके लिए? फॉर दोज थिंग्स, लैक ऑफ मैनी थिंग्स। लैक ऑफ मैनी थिंग्स का मतलब बहुत सारी चीज़ों की कमियां होना, मतलब ही डिजायर्ड सो मैनी थिंग्स इन हिज पास्ट, उसने अपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ों की इच्छा रखी कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मैं ऐसा कर लूँ। बट ही डिडंट कंप्लीट देम, लेकिन वो उनको कंप्लीट नहीं कर पाया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाया। तो ही फील सैड फॉर दोज थिंग्स दैट ही डिजायर्ड इन पास्ट, वो उस चीज़ों के लिए दुखी होता है दैट ही डिजायर्ड, जिसके बारे में उसने इच्छा रखा इन द पास्ट, पास्ट में। बट ही नेवर कंप्लीटेड देम, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को कभी कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके बारे में बात करता है। और फिर वो कहता है कि व्हेन ही थिंक्स ऑल दोज थिंग्स, या व्हेन ही थिंक्स, जब वो सोचता है ऑल अबाउट दोज थिंग्स दैट हैपेंड इन पास्ट, उन सारी चीज़ों के बारे में जो पास्ट में हैपेंड हो चुका है। हिज ओल्ड सॉरोज, उसके जो पुराने दुख है ना, क्योंकि पास्ट की चीज़ें हैं, तो पास्ट की चीज़ें हैं तो पास्ट में एक बार अगर दुखी हो चुके हो तो ओल्ड सॉरो ही हो गया, मतलब पास्ट में कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाया। 10 साल पहले की कोई बात है, उस 10 साल पहले हमने किसी चीज़ के बारे में इच्छा रखा, अगर वो इच्छा नहीं कंप्लीट हो पाई तो हम उस समय तो सैड हुए ही होंगे, तो उस समय जो दुखी हुए थे तो हमारा ओल्ड सॉरो हो गया। अब तो कह रहा है कि वेन एवर ही थिंक्स अबाउट पास्ट हिज ओल्ड सॉरोज, उसके जो पुराने दुख है ना, बिकम्स न्यू अगेन, वो वापस से नए हो जाते हैं, मतलब उसके दुख वापस से नए हो जाते हैं, वो वापस से दुख नए हो जाते हैं। और देन ही कंप्लेंट्स, फिर वो कंप्लेन करता है कि हाउ ही हैज़ वेस्टेड, या हाउ ही वेस्टेड हिज डियर टाइम या प्रीसियस टाइम, मतलब हाउ ही वेस्टेड द प्रीसियस टाइम ऑफ हिज पास्ट, अपने पास्ट टाइम में, अपने भूतकाल में कैसे अच्छे से अच्छा टाइम उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो उसके पास एक चांस था। तो बच्चों एक बार मैं क्विक रिवीजन और कर लेता हूँ इसका, क्या है ये। तो पोएट कहता है कि व्हेन इन द साइलेंस ही सिट्स, जब शांति में वो बैठता है, ही रिमेंबर्स अबाउट द पास्ट थिंग्स, वो पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचता है। ही रिमेंबर्स या ही रिकॉल फॉर दोज थिंग्स, वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोचता है दैट ही डिजायर्ड इन पास्ट, जिसके बारे में उसने पास्ट में इच्छा रखी, बट ही नेवर कंप्लीटेड देम, लेकिन उनको वो कभी पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके बारे में वो दुखी होता है। और क्या कहता है कि वेन एवर ही थिंक्स अबाउट पास्ट, जब भी वो क्या करता है पास्ट के बारे में सोचता है, हिज ओल्ड सॉरोज या हिज ओल्ड पेन्स, उसके जो पुराने दर्द है ना, बिकम्स न्यू अगेन, ये वापस से नए बन जाते हैं उसके दर्द। एंड ही थिंक्स, और वो ये भी सोचता है हाउ हिज प्रीसियस टाइम या हाउ हिज वैल्यूबल टाइम ही वेस्टेड इन पास्ट, कैसे उसने अपना अच्छे से अच्छा टाइम वेस्ट कर दिया पास्ट में। तो आई होप बच्चों ये फर्स्ट 4 लाइन आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब चलिए इसके नेक्स्ट 4 लाइन्स देखते हैं। नेक्स्ट 4 लाइन्स में देखें, देन आई कैन ड्रॉन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो फॉर प्रीशियस फ्रेंड हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट एंड वीप afresh love's long since cancelled woe and mourn the expense of many a vanished sight। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लें बच्चों। ड्रॉन एंड आईज मतलब हो गया आईज फील्ड विद टीयर, आंसू से आंखों का भर जाना, ठीक है। अनयूज्ड मतलब हो गया ईजली, फ्लो मतलब आपको पता ही है बहना, प्रीशियस मतलब हो गया डियर प्रिय, हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट, हिड इन डेथ्स मतलब डाइड, मृत्यु में छुप जाना मतलब मर जाना, डाइड। डेटलेस मतलब इन यंग एज, डेटलेस मतलब हो गया कि डेट आई नहीं थी, मतलब समय आया नहीं, उससे पहले ही मर गया, डेटलेस यंग एज में। लव्स लॉन्ग
लव्स लॉन्ग मतलब डिजायर ऑफ लव, लव की इच्छा। कैंसल्ड मतलब लॉस्ट, खो जाना। वो मतलब फिर से सॉरो। मोन मतलब वीप, दुख व्यक्त करना। एक्सपेंस मतलब लॉस। और वेनिस्ड साइड मतलब थिंग्स, जो गायब हो गई या जो खो गई। तो इसमें पोएट इस पूरी 4 लाइंस में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब वो पास्ट के बारे में सोचता है या पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचता है तो वो दुखी हो जाता है। दुखी होने के बाद उसकी क्या कंडीशन होती है उसके बारे में इस स्टेंजा में एक्सप्लेन किया है। मतलब ही डिस्क्राइब्स व्हाट ही डज व्हेन ही फील्स डिप्रेस्ड या व्हेन ही फील्स सैड। मतलब जब वो दुखी हो जाता है तो वो क्या करता है। इसके पिछले स्टेंजा में मैंने बताया कि वो पास्ट के बारे में सोचता है तो वो दुखी हो जाता है। अब इस स्टेंजा में बताता है कि जब वो दुखी हो जाता है तो वो क्या करता है। तो इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स व्हाट ही डज, वो क्या करता है व्हेन ही फील्स डिप्रेस्ड, जब वो डिप्रेस फील करता है तो वो क्या करता है। तो अब बताता है देन आई कैन ड्रॉन एंड आईज अनयूज्ड टू फ्लो, मतलब मैं अपनी आंखों को आंसुओं से भर लेता हूं और वो बहने लग जाते हैं। इसका मतलब रोने लगना, इसका मतलब तो यही हुआ कि रोना। तो वो बताता है कि देन ही क्राइज, वो रोने लग जाता है, ऑफ ड्रॉन आईज, अपनी भरी हुई आंखों के साथ या अपने आंसुओं वाले आंखों के साथ। किसके बारे में, समथिंग दैट इज अनयूज्ड फॉर हिम, मतलब स्पीकर के लिए अनयूज्ड है। अनयूज्ड होने का मतलब इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें जिसके बारे में वो रो रहा होता है ये पास्ट में हैपन हो चुकी हैं, पास्ट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए वापस से रो रहा है, तो ये थोड़ा सा अनयूज्ड सा हो गया। तो ये क्या कहता है कि जब भी उसे याद आती है उन सारी चीज़ों के बारे में, हिज आईज स्टार्ट टू फ्लो या ही स्टार्ट क्राइंग या ही स्टार्ट वीपिंग, वो रोना स्टार्ट कर देता है। कौन, द पोएट, पोएट रोने लग जाता है। और ये रोने किसके लिए लग जाता है, फॉर द पर्सन या फॉर द फ्रेंड या फॉर हिज लवली फ्रेंड, लिखा है ना, फॉर प्रीशियस फ्रेंड। ही स्टार्ट क्राइंग, ही स्टार्ट वीपिंग फॉर हिज प्रीशियस फ्रेंड या फॉर हिज लवली फ्रेंड, अपने लवली फ्रेंड के लिए रोने लग जाता है। वो लवली फ्रेंड जो कि हु डाइड इन यंग एज, जो मर चुका है कहाँ, यंग एज में ही, जो अपनी यंग एज में ही मर जाता है। तो फर्स्ट 2 लाइंस आपने समझ लिया होगा कि द पोएट सेज व्हेन एवर ही रिमेंबर्स अबाउट हिज पास्ट, जब भी वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है, ही बिकम सैड, वो सैड हो जाता है। एंड व्हेन ही बिकम सैड, जब वो दुखी हो जाता है, ही स्टार्ट क्राइंग या ही स्टार्ट वीपिंग, वो रोने स्टार्ट कर देता है या रोने लग जाता है। फॉर हिज प्रीशियस फ्रेंड या फॉर हिज लवली फ्रेंड, अपने प्रिय दोस्त के बारे में, हु हैज़ डाइड, जो मर चुका है, इन हिज यंग एज, अपने यंग एज में। डेथलेस नाइट मतलब अपने यंग एज में ही वो मर गया है या धरती से चला गया है, तो उसके बारे में रोने लग जाता है। फिर आगे कहता है एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड, वो बोलता है एंड आई आल्सो वीप फॉर लव, बोलता है आई आल्सो वीप फॉर लव दैट इज कैंसल्ड या दैट इज लॉस्ट इन पास्ट टाइम। बोलता है ना अफ्रेश मतलब अगेन, वीप अगेन फॉर द लव दैट हैज लॉस्ट इन पास्ट। तो उसने क्या कह दिया कि वो वापस से रोता है किसके बारे में, उस लव के बारे में जो कि क्या हो गया, कैंसल्ड मतलब लॉस्ट हो चुका है पास्ट में। वो प्रेम जो उसका खो गया है पास्ट में, उसके बारे में वो फिर से रोता है। और क्या रोता है किसके बारे में, एंड मोन्थ, मोन्थ फिर से वही रोना, वीप करना। तो वापस से वो कह रहा है कि एंड मोन्थ, वो वापस से रोता है किसके लिए, एक्सपेंस मतलब लॉसेज कि खो गई हैं, सो मेनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो उसकी क्या हो गई हैं, वेनिस्ड साइट, वेनिस्ड साइट मतलब लॉस्ट, जो खो गई हैं। तो बच्चों इस स्टेंजा में पहली लाइन में फर्स्ट जो लाइन है वो एक्सप्लेन करता है कि व्हाट द पोएट डज
whenever he remembers about his past। पहली लाइन में ये बताता है कि पोएट क्या करता है जब वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है। तो पहली लाइन में उसने ये कहा whenever he thinks about his past, whenever he remembers about his past, he start crying again। वो वापस से रोना स्टार्ट कर देता है। और he cry या he weeps for his lovely friend who is died in his young age। वो अपने फ्रेंड के बारे में रोता है जो कि अपने यंग एज में ही क्या हो गया है, डाइड, या जिसकी डेथ अपनी यंग एज में हो गया है। नेक्स्ट ही सेज ही ऑल्सो वीप अफ्रेश फॉर द लव डिजायर, या डिजायर फॉर लव। ही ऑल्सो वीप फॉर लव। वो वापस से किसके लिए रोता है, लव के लिए, प्रेम के लिए। दैट हैज लॉस्ट, जो कि खो चुका है, इन पास्ट, मतलब पास्ट में उसने किसी से प्रेम किया होगा और उसकी भी डेथ हो गई होगी या वो छोड़ गई होगी, जो भी उसके साथ हुआ हो, तो पास्ट के उस लव के लिए वो फिर से रोता है। तो ही वीप्स अगेन फॉर द लॉस्ट, फॉर द लव दैट इज लॉस्ट इन पास्ट। ओके, एंड इन द नेक्स्ट लाइन ही अगेन सेज दैट ही ऑल्सो मोर्न, या ही ऑल्सो फील सैड फॉर सो मेनी थिंग्स, या सो मैनी वैनिस्ड थिंग्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी दैट हैज़ वैनिस्ड, या दैट इज अपीयर्ड, या दैट नेवर कंप्लीटेड, उसके बारे में भी वो रोता है। तो इन फर्स्ट 4 लाइन में आपको ये बताया था मैंने आपको कि जब भी पोएट साइलेंट होता है, उसको शांति मिलती है और वो बैठता है, तो वो थिंक्स अबाउट पास्ट, वो पास्ट के बारे में सोचता है। एंड वेन एवर ही थिंक्स अबाउट पास्ट, जब भी वो पास्ट के बारे में सोचता है, बिकम सैड, क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। और जब दुखी हो जाता है तो क्या करता है, स्टार्ट क्राइंग, रोना स्टार्ट कर देता है। और रोना किसके लिए स्टार्ट करता है, अपने फ्रेंड के लिए जिसकी डेथ हो चुकी है, और किसके लिए, उस प्रेम के लिए दैट हैज़ लॉस्ट इन पास्ट, उस प्रेम के लिए भी रोता है जो कि पास्ट में ही खो चुका है। और ही ऑल्सो वीप फॉर सो मैनी थिंग्स दैट वैनिस्ड, या दैट डिसअपीयर्ड इन पास्ट। बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी रोता है जो कि पास्ट में डिसअपीयर हो चुका है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने स्टार्टिंग के 2 स्टेंजाज कवर किए हैं, और स्टार्टिंग के 2 स्टेंजाज में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सोनेट में या इस लाइंस में पोएट ने किसके बारे में बात किया है और क्या बात किया है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी, या यू कैन आस्क टू मी। सो इसी होप के साथ कि आपको समझ में आ गया होगा, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।